एसएससी सीजीएल 2024 में बहुत कम समय बचा है, तो इतने कम समय में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनको अपनी प्रिपरेशन कैसे बूस्ट करनी है, उसके लिए कंप्लीट स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इस बार 17,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग जोरों शोरों से लग जाओ और अपनी पूरी जी जान लगा दो। देखो, तीन टाइप के एस्पिरेंट्स होंगे। एक एस्पिरेंट्स होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, जो भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। एक होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं लेकिन ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन कुछ लेवल तक हो चुकी है। और एक होंगे जो रिपीटर्स होंगे, यानी कि जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जो दूसरे तीसरे साल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो तीनों के लिए स्टडी प्लान डिस्कस कर लेंगे और ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि उसको फॉलो कर लोगे ना तो टीयर 1 तो आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको सच्चे मन से फॉलो करनी है। टीयर 1 आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। देखो, इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसीज है तो होपफुली कट ऑफ कंपैरेटिवली पहले की अगर हम पिछले सालों का पैटर्न देखें तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम जाएगी। तो अगर हम एक आइडिया लेकर चले, अगर आप 140 प्लस स्कोर करते हो तो आप अपने आपको टीयर 1 में सेफ समझ सकते हो। 140 प्लस एक अच्छा स्कोर है इतनी वैकेंसीज को देखते हुए, तो उसी के हिसाब से हम स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो बिल्कुल ही बेसिक, जो मतलब बिल्कुल बिगिनर्स हैं और जिनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता और जो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो 90 दिनों में उन लोगों के लिए प्रिपरेशन करना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एक बेस बना चुके हैं, जो फ्रेशर्स हैं बेस बना चुके हैं, या जो रिपीटर्स हैं, उनकी प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच चुकी होगी। जो बिगिनर्स होंगे वो उन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। तो 90 दिन में मैं ये नहीं कह सकता कि वो उसको कंप्लीट कर देंगे या उनको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा उससे कोशिश करो, हो सकता है कि आप उनके लेवल तक पहुंच पाओ। लेकिन वैसे अगर प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि 6 महीने की प्रिपरेशन तो सही होती है सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक करने की। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बिगिनर्स है वो भी स्ट्रैटेजी को देखो, कोई बात नहीं, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। अब कुछ बिगिनर्स ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, कैसी कैसी चीजें होती है, मतलब एसएससी सीजीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स। तो आज की वीडियो में मैं वो सब तो आपको नहीं बताने वाला। आज की वीडियो में तो मैं स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान डिस्कस कर लूंगा, लेकिन जिनको एसएससी सीजीएल के बारे में डिटेल्स चाहिए वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो करंट वीडियो चल रही है उसको पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाली वीडियो देख लेना। एक बेसिक एग्जाम पैटर्न आप लोगों को बता देता हूं। देखो, इसमें 2 टीयर्स होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और टीयर 2 मेरिट बेस्ड होता है। तो अभी जो आपका टीयर 1 होना है वो होना है सितंबर अक्टूबर में, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 90 दिन है आपके पास। तो हम 90 डेज का स्टडी प्लान बनाकर चलेंगे, 12 हफ्ते का, 12 वीक्स है आपके पास। इसके बाद जो टीयर 2 होता है, इसमें जनरली 1.5 से 2 महीने मिलते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए। लेकिन देखो, टीयर 1 और टीयर 2 में ना सेम ही चीजें होती हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, वही सारे सेक्शंस ही आते हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सेम ही रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं टीयर 1 की अलग प्रिपरेशन करूं, टीयर 2 की अलग। काफी हद तक दोनों की प्रिपरेशन सेम रहेगी। टीयर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सेक्शन में 25-25 सवाल आते हैं। हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 सवाल और टोटल पेपर 200 नंबर का, 1 घंटा मिलता है और क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। वहीं टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में भी ये चारों सेक्शंस आ रहे हैं, इसके साथ साथ कंप्यूटर भी आ रहा है, टाइपिंग टेस्ट भी आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 सवाल होते हैं, हर सवाल 3-3 नंबर का होता है, यानी 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग। इंग्लिश में 45 सवाल होते हैं और जीके में 25 सवाल होते हैं, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश होती है और 75 नंबर की जीके होती है। टोटल आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा 390 नंबर में से। इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है, 15 सवाल होते हैं, यानी 45 नंबर का, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। तो कोई घबराना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर देते हैं, हमने डिस्कस कर लेते हैं कैसे बढ़ना है। सबसे पहले तो 12 हफ्ते हैं, तो आपको 1-1 मिनट यूटिलाइज करना है। आपका 1-1 मिनट कीमती है, आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप दिन के 8 से 10 घंटे इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम समय दे सकते हैं, जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, कोशिश करिए मैक्सिमम दीजिए। अगर कुछ छुट्टियां मिल सकती हो, बीच में छुट्टियां ले लीजिए, ऑफिस में से बीच में छुट्टियां लेते रहिए, ऑफिस जाते रहिए, जैसे भी मैनेज हो सकता है मैक्सिमम समय दीजिए। लेकिन अगर 8 से 10 घंटे दोगे तो जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो भी हो सकता है 90 दिन में 8 से 10 घंटे देके लेवल, उस लेवल तक अचीव कर पाए। बाकी जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, रिपीटर्स हैं, उनके लिए तो 6 घंटे भी सफिशिएंट रहेंगे। आपको छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। आपको मतलब बड़ा टारगेट तो ठीक है, बड़ा टारगेट तो है ही, लेकिन बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट चाहिए। जैसे 12th फ्लोर पर चढ़ना हो तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे ना, एकदम से 12वीं मंजिल पे तो कूद नहीं जाओगे। ऐसी आपको नौकरी चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, छोटे छोटे गोल सेट करो, डेली के टारगेट्स बनाओ, वीकली के टारगेट्स बनाओ। डेली के टारगेट्स को भी अचीव करो, वीकली टारगेट्स को भी अचीव करो। जब छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, खुशी मिलेगी, कॉन्फिडेंस से आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। अब सेक्शन वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। कम समय है तो कम समय में कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने का मतलब है कि ट्रिक सीखने हैं, चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और एक एक करके उठाना है। आप चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ट्रिक सीखिए।
ट्रिक सीखने के बाद अपना नोट्स रजिस्टर बनाइए, नोट्स में नोट डाउन करिए सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर टाइप का एक एक सवाल। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब कम समय है, कम समय में बेस्ट में प्रैक्टिस कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। ये किताब ले लेना, पिनाकल की मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चैप्टर वाइज किताब है। इसमें आपको टीसीएस के एमसीक्यू यानी कि कम समय में मैक्सिमम अगर आपको आउटपुट निकालनी है तो इन सवालों को पढ़कर ही आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे बड़ा खेल है एसएससी में। लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है किताब। आप आगे वीडियो देखते चलिए, आपको धीरे धीरे हर सेक्शन के बारे में हर चीज समझ आती जाएगी। इस किताब से आपको एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना कोई भी सवाल स्किप मत करना। फिर भी अगर आपको समय कम लगेगी, कम समय है, तो ऑल्टरनेट सवाल करते चलो और इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखते चलो, क्योंकि उसमें ट्रिक्स से हर चीज एक्सप्लेन करी गई है। यहां से पढ़ने के बाद आपको अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज क्विजेस लगाने हैं। जहां से मॉक टेस्ट तो देखो इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट ले लेने हैं और सेक्शनल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज क्विजेस जो भी आप लगाना चाहें वो लगाते चलिए। इसके बाद आप चलिए रिवीजन की तरफ, क्योंकि देखो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, एक बार तो रिवाइज करना ही है। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में जो जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि समय कम है, समय ज्यादा होता तो मैं बुक से रिवीजन के लिए बताता, लेकिन कम समय है तो कम समय में जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स से ही आपको रिवाइज करना है। और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन करते करते साथ में अपना एक अलग से रिवीजन का रजिस्टर बना लेना, जिसमें आप हर चीज जैसे आप रिवीजन कर रहे हो उसमें जो आपको और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, वो उस नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करते चलो, ताकि आखिरी के 15 दिन में आप सिर्फ जो रिवीजन वाला रजिस्टर है रिवीजन वाले रजिस्टर को पढ़ो और आपकी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जब आप कंप्लीट ओवरऑल मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें भी जो आपको कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप या डिफरेंट क्वेश्चन कुछ ऐसा देखने को मिले, कुछ हटके चीज मिले, उसको नोट डाउन करते चलो और मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ्स को मेरे हिसाब से कोशिश करो 3 घंटे देने की, जैसे कि मैं 8 से 10 घंटे का प्लान बता रहा हूं, तो उसमें मैथ्स को हम लोग देंगे 3 घंटे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जो है इंग्लिश। इंग्लिश आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो सारे ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इंग्लिश की वेटेज उनमें सबसे ज्यादा है, तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करना है। और इंग्लिश काफी स्कोरिंग भी है, हालांकि सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, फिर भी स्कोरिंग है। इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो हम सारे पोर्शंस की बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। देखो है सारे ही पोर्शन इंपॉर्टेंट, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश को भी कोशिश करो 3 घंटे देने की। अब वो आप जैसे मर्जी डिवाइड करो कि 1 घंटा ग्रामर को देना है या 2 घंटे ग्रामर को, जैसे आपको ठीक लगे। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर करना डेली, कुछ भी स्किप नहीं करना। ग्रामर में क्या करना है, नीतू सिंह मैडम की एक किताब ले लेना, नीतू सिंह मैडम की किताब से आप लोग ग्रामर पढ़ सकते हो, वहां जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे चैप्टर्स को पढ़ो, लेकिन उसमें जो एक्सरसाइजेस है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, वो एक्सरसाइजेस बहुत कम है, तो आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए ये वाली किताब ले लेनी है, क्योंकि समय कम है, कम समय में बेस्ट वे में प्रिपरेशन करनी है, तो ये किताब ले लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिनाकल की किताब है, ये आपकी प्रैक्टिस बुक है, इससे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रामर अच्छी होती जाएगी। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, जब आप क्विजेस लगाएंगे या सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे, उससे आपकी ग्रामर और अच्छी होती जाएगी। क्योंकि देखो रूल्स सीखना एक अलग चीज होती है, लेकिन उन रूल्स को इंप्लीमेंट करना, कैसे आप उनको यूज करो, जैसे एरर स्पॉटिंग या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में, वो सारे प्रैक्टिस करने हैं। तो उस किताब के साथ साथ एक ये वाली किताब और ले सकते हो, इसमें आपको इंग्लिश के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और जैसा कि मैंने बताया एसएससी में सबसे बड़ा रोल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। ये सारी किताबें मैं आपको जितनी बता रहा हूं ना, ये सारी किताबें मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हैं, और समय कम है इसलिए मैं आपको ये किताबें बता रहा हूं। कम समय में बेस्ट वे होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पढ़ना। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं नीतू सिंह मैडम की किताब से ग्रामर, और उसके बाद इन किताबों से प्रैक्टिस कर लेते हैं और साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट और क्विजेस लगा लेते हैं, तो आपकी ग्रामर काफी अच्छी हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय काफी कम है, आपको हर चीज मतलब स्मार्ट वे में करनी है। इसके बाद अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी की बात करें, पहले वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ऑलमोस्ट हर चीज में आपका यूज हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी यूज होता है। तो वोकैबुलरी ना रट पाना तो इतना इजी है ही नहीं, तो कोशिश करो आप उसको समझने की कोशिश करो, आप वर्ड से कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाओ। उसके लिए आप हमारी वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट में जाके ईशा मैम की वीडियोस देखना, आपको हर वर्ड को ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया गया। उससे क्या होता है, आप जब अभी समझोगे, फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, वर्ड देखते आपके दिमाग में वो ट्रिक आ जाएगा, वो कहानी आ जाएगी, और उसका आंसर एकदम से आप बता दोगे। साथ में कहीं अगर आप अटकने लगो वोकैबुलरी में, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलो और उनमें से आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। 4 में से हो सकता है आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, तो बाकी 2 हैं, उन 2 में कहीं ना कहीं देखो थोड़ा बहुत तो गैस वर्क भी आप कर ही सकते हो। बाकी कोई किताब लेना चाहो तो किताब भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले तो रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन समय है नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने का। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि और बहुत चीजें हैं पढ़ने को।
तो आप अपने फोन में एक ऐप डाल लो, कोई भी न्यूज़ की ऐप डाल लो, उस न्यूज़ की ऐप को पढ़ो, जब भी खाली समय है, जब भी फ्री टाइम है उसको पढ़ो। उससे आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, क्योंकि नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं उनका आप मीनिंग समझोगे, उनको नोट डाउन करोगे अपने नोट्स के रजिस्टर में। इंग्लिश का भी नोट्स का रजिस्टर जरूर बना लेना, और रीडिंग की हैबिट इंप्रूव होगी। उसके बाद जो मैंने आपको प्रैक्टिस की किताबें बताई हैं, जब आप इनसे प्रैक्टिस करते चलोगे तो उससे भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती जाएगी। साथ ही में जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, जो क्विजेज होंगे और जो ओरल मॉक टेस्ट होंगे, उनमें भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होती जाएगी। इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट रहेगा। हिंदी मीडियम वाले हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले हो तो भी हो जाएगा, इतना सफिशिएंट रहेगा। इंग्लिश को भी 3 घंटे देने की कोशिश करो। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की और जीके की। पहले जीके की बात कर लेते हैं। जीके ही एक ऐसी चीज है जो आपकी गेम चेंजर बन सकती है, क्योंकि सीजीएल के एस्पिरेंट्स को ना जीके में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। अगर आप जीके में 5 मार्क्स ज्यादा ला पाए बाकियों से, तो आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। तो आप कोशिश करो 1 घंटा दे दो जीके को, 1 घंटा सफिशिएंट रहेगा। तो स्मार्ट वे में पढ़ना है। एक तो कोई भी वन लाइनर, आप कहीं से थ्योरी पढ़ना चाहो कहीं से वन लाइनर पढ़ लेना, लेकिन वन लाइनर से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक किताब दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इस समय पर सबसे जरूरी है, तो उसके लिए आप ये वाली किताब ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किताब हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो किताब, आपको नई बुक्स परचेज करनी हो, तो आप इन बुक्स को ले सकते हो, जिनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें भी आपको बहुत नए नए सवाल देखने को मिलेंगे जीके में, तो उससे भी आपकी धीरे धीरे प्रिपरेशन ठीक होती जाएगी। बाकी करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बताता हूं कि आपको पेपर से 15 दिन पहले पढ़ने हैं और यूट्यूब वीडियोस देखनी है 6 मंथली और ईयरली। उससे आपके 2 दिन के अंदर अंदर भी आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। और वो वीडियोस जो होती है ना, उनको मतलब 1.5 या 2 की स्पीड पर करके देखना, आपका समय बचेगा और उसमें भी आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जीके को आप कोशिश करो 1 घंटा दो, 1 घंटे ज्यादा बिल्कुल मत दो। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपका मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट ईजी है, लेकिन स्कोरिंग और ईजी है तो इसलिए ना कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं और वो उस वजह से कम नंबर स्कोर कर पाते हैं। तो रीजनिंग में आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। कोशिश करो दिन के 30 से 40 मिनट दो, दिन के 30 से 40 मिनट सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए। पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के ट्रिक सीखो। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के ट्रिक सीखो, थ्योरी सीखो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे और जब आप मॉक टेस्ट लगाते जाओगे ना, तब भी रीजनिंग में काफी आपको नए सवाल, नई चीजें देखने को मिलेगी। तो मॉक टेस्ट तो हर पोर्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जो भी बिल्कुल बेसिक फ्रेशर्स हैं, जो बिल्कुल नए एस्पिरेंट्स हैं, वो तो अभी फिलहाल वीकली एक लगाते रहो। जब आखिरी का महीना होगा तो उसमें डेली कर देना। लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है, जिनकी प्रिपरेशन एक लेवल तक पहुंच चुकी है, वो अभी से कोशिश करो डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस करो और कंसिस्टेंट रहना है आपको। मतलब कंसिस्टेंसी में कहीं पे भी कमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन पढ़ रहे हो फिर 3 दिन गैप ले रहे हो। नहीं, डेली पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। डेली जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ो, क्योंकि इतने ही दिन है। अगर इतने दिन मेहनत कर लोगे तो एक सरकारी नौकरी पालोगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बताओ।